खबर विशेष यूट्यूब चैनल में मैं प्रधान संपादक करुणेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात भारत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री पी दास जी से करवा रहे हैं। आपको शायद ये ध्यान होगा कि हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में आपको अवगत कराते रहे हैं व इस बारे में ज्योतिषाचार्य पी दास जी अपनी भविष्यवाणियाँ करते रहे हैं। उसी सिलसिले में हम रविवार 10 मई से देश की क्या स्थिति होगी ये उनसे जानना चाहेंगे। वह 12 राशियों पर इसके बाद कैसा प्रभाव रहेगा 10 मई के बाद। पी दास जी, मैं YouTube चैनल पर आपके स्वागत का धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये भारत के बारे में कहना है। पहले मैं अपना इष्टदेव को ध्यान करूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से भारत देश में आज भी स्थिति अन्य पूरे विश्व के मुकाबले में बहुत अच्छी है। भारत देश पे समस्त देवी देवताओं की, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की कृपा रही है, इसलिए भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। कोरोना के बारे में मैं पूर्व में ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ और इस समय मैं एक नई भविष्यवाणी इस पर जोड़ता हूँ कि अगले सप्ताह 11 मई से शनि वक्री हो रहा है, गुरु की वक्री हो रहा है, शनि वक्री, जनी पीड़ा। तो पीड़ा में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन एक नई चीज़ होने की संभावना बहुत है, जिसके बारे में पूरा विश्व चिंतित है कि जो लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं, ये बहुत सीवियर पोजीशन में, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, मृत्यु की में। बीमारी में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी हालत थोड़ी खराब हो सकती है, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी विचित्र चीज़ है कि शनि और मंगल दुर्द्वादशी एक दूसरे से 12वें घर में है, इसलिए क्योर रेट, जो लोग जल्दी जो क्योर हो रहे हैं उनकी क्योर रेट भी बढ़ेगी। जो सीवियर है उनकी मृत्यु अगर बढ़ती है तो उधर क्योर रेट भी बढ़ेगी। जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी से स्वस्थ होते चले आएंगे और 30 मई तक बहुत अच्छे रेट भारत देश में मिलेंगे और प्रजा पूर्व की अपेक्षा भय से मुक्त हो जाएगी। मैं पी दास जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ये अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। भारत की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। आपके ज्योतिष के हिसाब से आपको ये लगता है कि भारत वैक्सीन बना लेगा और भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि इस बात को लेकर पूरा देश बहुत चिंतित है कि आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। इस बात को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी चिंतित हैं। आपका ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? भारत देश की जो कुंडली है उसके आधार पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि 2020 कोरोना से निपटने में सक्षम है भारत, और कोरोना से सितंबर तक पूरी तरह से संभावना ये भगवत कृपा से कि मुक्त हो जाएगा। भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मूल क्षेत्र कृषि का है, क्योंकि कृषि में इस वर्ष पानी, ओले, इसके कारण थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आने वाली अक्टूबर और नवंबर वाली जो फसल होगी उसके बाद भारत की आर्थिक उन्नति धीरे धीरे 2021 जनवरी तक बहुत अच्छी हो जाएगी और हम अपन इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी स्थिति में रहेंगे। आगे की आर्थिक स्थिति की पोजीशन ये है कि जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं आर्थिक रूप से कि भारत के अंदर मेक इन इंडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा और हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और 2021 में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। विश्व गुरु की जो परिकल्पना है क्या वो साकार रूप लेगी? विश्व गुरु की कल्पना की ओर हमारे पूज्य प्रधानमंत्री शब्द प्रयोग करता हूँ मैं, देवता स्वरूप प्रधानमंत्री के प्रयासों से ये देश इतनी उन्नति करेगा कि विश्व गुरु 2022 में घोषित कर दिया जाएगा। अब आप राशि फल के बारे में प्रकाश डालिए। हाँ, प्रत्येक राशि का विभिन्न ग्रहों के प्रभाव से जो फल होगा उसमें प्रथमता मैं मेष राशि का बारे में कहूँगा। 10 मई और 11 मई को चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। चंद्रमा नवम भाव में रहने से एवं अन्य ग्रहों के सुप्रभाव होने से मेष राशि का पूर्ण सप्ताह 10 मई से
16 मई तक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगा। और उनको अब चूँकि पूरा देश लॉकडाउन में 50% हट चुका है, इसलिए मेष राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति में सफल होंगे। दूसरा राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि के लिए प्रारंभ थोड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव केतु के साथ ठीक नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी वृषभ राशि के जातकों को, थोड़ा विवेक जरूर रखना चाहिए। उत्तरार्ध सप्ताह इतवार सोमवार मंगल के बाद उनकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होगा और सप्ताह के अंत तक उनकी आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। डॉक्टर साहब, आप मिथुन और कर्क राशि के बारे में कुछ बताइए। इसके बाद आगे वाली राशि मिथुन के बारे में ये स्थिति है कि मिथुन से 6वें भाव में चंद्रमा रहेगा और 7वें भाव में चंद्रमा रहेगा, इसलिए रोग ऋण शत्रु से थोड़ी मुक्ति होगी। और सप्ताह के उत्तरार्ध में मिथुन राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए चंद्रमा अष्टम भाव में मंगल के प्रभाव में आ जाएगा, इसलिए उनको थोड़ी सी सावधानी वाहन मशीनरी आदि के उसमें उपयोग करने में सावधानी रखना चाहिए। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए प्रारंभ का समय 10, 11, 12 मई थोड़ा सा असुविधाजनक है, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता चला जाएगा। और जिस समय सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे वो एक नई स्थिति में पहुंच जाएंगे। सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में कुछ बताइए। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा और केतु की युति, शनि और गुरु की युति बहुत अच्छी है। अब धीरे धीरे पूर्व की अपेक्षा सिंह राशि वाले जातक अपनी अच्छी स्थिति की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन विवेक से और धैर्य से कार्य करेंगे तो, क्योंकि उनके गोचर में मंगल 7वें भाव में है और 7वें भाव में मंगल थोड़ा सा मानसिक तनाव देता है, थोड़ी असुविधा देता है। जीवन साथी के बारे में उनको सावधानी रखनी चाहिए सिंह राशि वालों को विशेष रूप से। कन्या राशि के लिए चतुर्थ पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ अशुभ दोनों ही फल देने वाला है। चौथे भाव में थोड़ी सी शारीरिक कष्ट की स्थिति दिखती है, लेकिन उत्तरार्ध में मंगलवार बुधवार के बाद गुरुवार तक उनकी स्थिति में लगातार सुधार होगा और उनको कई चीज़ों से जो परेशानियां हैं उससे सप्ताह के उत्तरार्ध में मुक्ति मिल जाएगी। तुला और वृश्चिक राशि के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 7वें भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। बुध भी 7वें भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, इसलिए अपने पराक्रम से, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर करेगा, अपने पराक्रम से वे धन संपत्ति आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रशासनिक रूप से भी उनको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा उनको चिंता करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, जब भी कोई कष्ट हो तो सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय ठीक ही चल रहा है, लेकिन प्रारंभ में सेकंड हाउस में गोचर में धनु राशि में चंद्रमा केतु का योग मंगलवार तक शुभ प्रभाव में नहीं है। अतः उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, व्यवहार में संयम रखना चाहिए, परिवार के लोगों से विवाद आदि से बचना चाहिए और यात्रा में थोड़ा सी सावधानी रखना विशेष रूप से ठीक रहे। धनु मकर राशि के जातकों के बारे में क्या है? धनु राशि 9 नंबर की ये राशि गुरु के प्रभाव में है। गुरु इस समय नीच राशि होकर सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है शनि के साथ, इसलिए धनु राशि के जातकों को ये सप्ताह पूर्वी की अपेक्षा आकस्मिक रूप से लाभप्रद सिद्ध होगा। उनको अचानक ही धन प्राप्ति की संभावना है, उनके पारिवारिक संबंध ठीक होने की संभावना है। जहाँ तक अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है उसके भी
क्योर होने की संभावना 100% है। मकर राशि के जातकों के लिए प्रारंभिक समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ 12वें घर में है। इसलिए नॉन प्रोडक्टेबल एक्सपेंसेज अर्थात अनुपयोगी धन खर्च होगा। अगर सावधानी रखी जाए तो नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक असुविधा के योग बन रहे हैं। क्योंकि मकर राशि के ऊपर इस समय शनि गुरु का प्रभाव राशि पर से चल रहा है और शनि वक्री हो चुका है और सेकंड हाउस में मंगल है कुंभ राशि का। इसलिए मकर राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि उनके उत्तरार्ध में, सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य ठीक ढंग से संपन्न हो जाएं। कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में कुछ बताइए। कुंभ राशि के लिए ये समय असुविधाजनक है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का कुंभ राशि पे से गोचर, 12वें घर से शनि गुरु का गोचर ठीक नहीं है। क्यों? और इसमें स्थायी रूप से ये माना जाना चाहिए कि चंद्रमा के प्रारंभ में शुभ प्रभाव के बाद भी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। कोरोना के क्षेत्र में न जाएं, जहाँ तक संभव हो कोरोना के बारे में विशेष रूप से वे सावधानी रखें। मीन राशि के लिए सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और प्रशासनिक रूप से समय ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि मेष राशि में बुध, सूर्य और शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में युति बनाकर लाभप्रद है। लेकिन मंगल का 6 मई से 12वें घर में गोचर उनके लिए थोड़ी सी असुविधा दे सकता है। इसलिए अगर वे मंगल की शांति कर सकें तो उनको लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद पी दास जी। ये थे भारत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी दास, जिन्होंने की साप्ताहिक भविष्यफल आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभ उठाएंगे। मैं खबर विशेष न्यूज़ चैनल से प्रधान संपादक करुणेश शर्मा व कैमरामैन मोहन शर्मा की रिपोर्ट शिवपुरी।